नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन इस बीच लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। देखिए, एक तरफ आपको बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए वो तमाम बातें तय हो गई है। जहां पर आपको बता दें कि जदयू और बीजेपी को बराबर की हिस्सेदारी दी गई है। 101 और 101 सीटें जो है जदयू में बीजेपी को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए जो चिराग पासवान की पार्टी है 29 सीटें दी गई है, तो जीतन राम मांझी को 6 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें। लेकिन आरजेडी महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है। आरजेडी महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पर किसी भी तरह की कोई भी बातें जो है सामने निकल कर नहीं आई है, यानी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे तो कयासों का बाजार पूरी तरह से गर्म है। और आरजेडी महागठबंधन में देखिए, मुकेश सहनी ने दिल्ली जाते समय ही बड़ी बात कह दी थी। कहा था कि महागठबंधन अस्वस्थ है और दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में तो कई डॉक्टर हैं और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। सवाल है कि क्या मुकेश सहनी महागठबंधन से अलग हो जाएंगे? क्या मुकेश सहनी बीजेपी के साथ चले जाएंगे, एनडीए में चले जाएंगे? इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बातें हैं, कहा जा रहा है कि लालू परिवार की मुश्किलें देखिए इस बीच बढ़ती हुई दिख रही है। क्या कुछ है पूरा मामला आपको बता दें। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के देखिए अब लगातार बातें जो है अलग तरह से निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि चुनावी बातें हो रही है। ऐसे में राज्य की सियासत को झकझोर देने वाला एक बड़ा फैसला कहा जा रहा है कि सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आने वाला है। कोर्ट आज बहुचर्चित आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय करने पर फैसला सुनाएगी। वहीं अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित अन्य सभी 14 आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। इसके मद्देनजर लालू परिवार रविवार को ही दिल्ली पहुंच चुका है। आपको बता दें कि यह मामला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे। सीबीआई की जांच के अनुसार इस दौरान भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी के 2 होटलों, एक रांची और दूसरा पुरी में, कहा जा रहा है कि उसके रखरखाव और संचालन के ठेके में गंभीर अनियमितताएं बरती गई। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस ठेकों के बदले में लालू परिवार से जुड़ी एक बेनामी कंपनी डेवलपर्स होटल प्राइवेट लिमिटेड को लाभ पहुंचाया गया। यह कंपनी कथित रूप से बिजारिया ग्रुप से जुड़ी हुई थी, जिसने लालू के परिवार से जुड़ी एक कंपनी को पटना में 3 एकड़ कीमती जमीन औने पौने दाम पर ट्रांसफर की थी। सीबीआई ने 7 जुलाई 2017 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी और इसके बाद पटना, नई दिल्ली, रांची और गुरुग्राम स्थित लालू परिवार के अलावा उनके सहयोगियों के 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। एफआईआर में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के अलावा आईआरसीटीसी के तत्कालीन निदेशक, होटल कंपनियों के अधिकारी और निजी व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है। वहीं सीबीआई का दावा है कि जांच के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेज, गवाहों के बयान और बैंक ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड इस बात की पुष्टि करते हैं कि ठेके की प्रक्रिया में जानबूझकर अनियमितता की गई और बदले में जमीन का सौदा कराया गया। एजेंसी का कहना है कि इन सबूतों के आधार पर सभी आरोपियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वहीं लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के इन आरोपों को पूरी तरह से राजनीतिक साजिश बताया। लालू के वकील का कहना है कि इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं है और न ही किसी सरकारी नियम का उल्लंघन सिद्ध हुआ है। लालू प्रसाद यादव के वकील ने कहा कि देखिए, मामला पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित है और इसे चुनाव से पहले लालू परिवार की छवि को खराब करने के उद्देश्य से उछाला जा रहा है। विशेष बात यह है कि इस फैसला देखिए, यह फैसला ऐसे समय में आ रहा है जब बिहार में विधानसभा के चुनाव अपने चरम पर है। तेजस्वी यादव महागठबंधन के प्रमुख चेहरा है और यदि अदालत का आदेश उनके खिलाफ जाता है तो यह चुनावी समीकरणों पर बड़ा असर डाल सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर लालू परिवार को राहत मिलती है तो यह विपक्ष के लिए एक मनोबल बढ़ाने का फैसला होगा। अब सबकी निगाहें राउज एवेन्यू कोर्ट पर टिकी है, जहां से सोमवार को यह तय होगा कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर मुकदमा चलेगा या नहीं। अदालत का यह फैसला न केवल कानूनी रूप से महत्वपूर्ण होगा बल्कि बिहार की चुनावी राजनीति की भी दिशा
तय कर सकती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आज क्या कुछ कोर्ट से फैसला आता है। राउस एवेन्यू कोर्ट क्या आज इस पूरे मामले पर फैसला सुनाती है। लेकिन सीट शेयरिंग के बीच कहा जा रहा है कि देखिए एक अलग तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही, जहां पर लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। अब पूरा का पूरा मामला जो है कोर्ट के ऊपर टिका हुआ है। कोर्ट के फैसले के बाद ही तमाम बातें क्लियर होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट विहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।